नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में 11 स्पेशल के साथ मैं हूं आसिया। निजी स्कूल अब 10% राशि की बढ़ोतरी के साथ फीस लेने की तैयारी में है। निजी स्कूलों के संगठन सहोदया ने स्कूली शिक्षा सचिव से मिलने के बाद इस बात को स्पष्ट किया। सहोदया ये फैसला शिक्षा न्यायाधिकरण की आड़ में ले रहा है। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण ने पिछले साल कहा था कि 1 साल गैप के बाद स्कूल अपनी फीस 10% बढ़ा सकते हैं। उस बात का हवाला देकर निजी स्कूलों ने फीस में 10% की बढ़ोतरी करने की बात की है। एक रिपोर्ट। 10% राशि की बढ़ोतरी के साथ फीस लेने की तैयारी में स्कूल। निजी स्कूलों के संगठन सहोदया ने सचिव से मिलने के बाद किया साफ। शिक्षा न्यायाधिकरण की आड़ में सहोदया ले रहा फैसला। न्यायाधिकरण ने कहा था 1 साल गैप के बाद स्कूल बढ़ा सकते हैं फीस। स्कूल फीस में बढ़ोतरी पर विधि विभाग से लेंगे राय, सचिव। ट्यूशन फीस लिए जाने और ना लिए जाने की चर्चा के बीच आज निजी स्कूलों में एक और नया विवाद जुड़ गया। राजेश शर्मा से मुलाकात के बाद कहा कि इस बार अभिभावकों से 10% वृद्धि के साथ फी वसूला जाएगा। ऐसा शिक्षा न्यायाधिकरण के फैसले की आड़ में किया जा रहा है। हालांकि सहोदया के अध्यक्ष ने इस मुलाकात को औपचारिक मुलाकात करार दिया था, लेकिन कई बातों पर स्कूली शिक्षा सचिव से चर्चा हुई। ऐसे ही अलापचारिता करने आए, ऐसा कोई कर्टसी विजिट था ये, है ना। तो सर आए तो हम लोग सोचे एक बार मिलते हैं, बातचीत हुआ कैसे है भारत का एजुकेशन, कब स्कूली एजुकेशन की क्या पोजीशंस है, कब तक खुल पाएगा। हम लोग से ज़्यादा चिंतित है बच्चों लोगों को लेके। और अब सुनिए चिंता बढ़ाने वाली वो बात जिसके बाबत निजी स्कूलों ने लगभग तैयारी कर ली है। जी हाँ, फीस वृद्धि की, वो भी 10% के साथ। दरअसल कुछ साल पहले झारखंड राज्य शिक्षा न्यायाधिकरण ने कहा था कि निजी स्कूल 1 साल गैप करके 10% फीस वृद्धि कर सकते हैं। झारखंड एजुकेशनल ट्रिब्यूनल का कि अल्टरनेट ईयर 10% फीस बढ़ेगा, तो उसके अनुसार कानून के अनुसार सब स्कूल अपना क्या, पिछले साल पूरा ये था कि कोई भी पैसा नहीं बढ़ा, ठीक है ना, सारे स्कूल का एक मत था। तो जो विधि संबद्ध है वही सभी स्कूल करेंगे। कारण हो गई है उसके लिए सारे स्कूलों में तैयार है, उनके हर तरह मदद करेंगे बच्चों उन पेरेंट्स के में, और वो हमारे पास आए, जो उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट अपना लेके आए कि हमें क्या प्रॉब्लम हुई, तो उनकी हम लोग जरूर सुनेंगे और उन पर। इधर इस मुद्दे पर स्कूली शिक्षा सचिव राजेश शर्मा का साफ कहना है कि स्कूल फीस वृद्धि के मुद्दे पर विधि विभाग से राय मांगी गई है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा है जिस पर वो नहीं चाहते कि मामला कानूनी पेच में फंस जाए। फीस का जो मुद्दा है वो अभी सरकार के पास विचाराधीन है। फिलहाल हम लोग ने एक प्रस्ताव बना के विधि विभाग को भेजा है उनके मंतव्य के लिए, क्योंकि पिछले साल जो भी आदेश निकले थे विभिन्न राज्यों के द्वारा, उनके मामले में बहुत सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी एक केस में आदेश आया है। तो उसके मद्देनजर हम लोगों ने एक आदेश बना के विधि विभाग को भेजा उनके मंतव्य के लिए। जैसे ही विधि विभाग का मंतव्य मिलेगा उसके बाद हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। पिछले साल स्कूलों ने अपनी फीस में 1 रुपए की भी वृद्धि नहीं की थी, लिहाजा इस बार फीस वृद्धि को लेकर स्कूलों ने अपनी पूरी कमर कस ली है। अभिभावकों को इसलिए भी लग रहा है कि फीस वृद्धि के मुद्दे पर निजी स्कूलों पर सरकार की कोई कार्रवाई का असर नहीं होता। यदि आपके बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते हैं तो एक और झटके के लिए आप तैयार रहिएगा। तमाम निजी स्कूलों ने इस साल 10% फीस वृद्धि का निर्णय लिया है। सरकारी स्तर पर बात करें तो इन निजी स्कूलों पर कौन नकेल कसेगा, फिलहाल यही तय नहीं हो पाया है। करण विशाल के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। तो आखिर कौन अब इन निजी स्कूलों पर नकेल कसेगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़े में। अच्छा, एक तो कोरोना का ये फेज चल रहा है, सबकी आमदनी पर किसी न किसी तरीके से असर पड़ा है। ऐसे में अब ये फैसला 10% अगर फीस की बढ़ोतरी होती है उससे काफी परेशान होंगे अभिभावक, क्योंकि इससे पहले भी सिर्फ ट्यूशन फी लेने की बात कही गई थी, लेकिन लगभग तमाम राजधानी के तमाम स्कूल एनुअल चार्ज और कई तरह के चार्जेस उसमें इंक्लूड करते रहे हैं। अब ये खबर अभिभावकों के लिए वाकई परेशानी वाली है। बिल्कुल आसिया, देखिए सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? क्या राज्य सरकार अहम रोल निभाएगी
क्या कोर्ट के दरवाजे से कोई अहम फैसला आएगा लोगों के लिए, या फिर स्कूल वाले खुद से स्व विवेक से कुछ निर्णय लेंगे, या फिर अभिभावक संघ को आंदोलन करना होगा। अब तक ये तय नहीं हो पाया है। पिछले साल आपको याद होगा आसिया कि जब सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने स्कूल फीस के बारे में इस स्कूल के संचालकों के बीच कहा था, उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया था, बल्कि कहा था कि मैं अनुरोध करता हूं कि कम से कम आप लोगों से कम फीस ले। उस वक्त काफी बवाल हुआ था और सूबे के उस वक्त के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अपने एक रिश्तेदार का फीस जमा करने गए थे तो पूरी रकम उन्होंने जमा कर दी थी। तो इन सारे तथ्यों को आप मिलाकर देखेंगी तो लगेगा कि इन स्कूलों पर लगाम लगाने वाला, हम ये नहीं कहेंगे कि तमाम स्कूल बेलगाम है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगी तो उनके भी काफी खर्च होते हैं। राजधानी रांची के 4-5 बड़े ऐसे स्कूल हैं जो अपने शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ देते हैं, यानी कि वहाँ के शिक्षकों का वेतन कम से कम मुझे लगता है कि 70,000-75,000 के आसपास है। और एक बड़े स्कूल का नाम मैं नहीं लूंगा, वहां पे इंग्लिश के एक बड़े शिक्षक का वेतन 1,20,000 रुपया है। तो दोनों चीजें हैं। यदि आप बहुत अच्छा क्वालिटी वाला शिक्षक चाहेंगे तो उनको वेतन देना होगा, अन्यथा इसी शहर में ऐसे स्कूल भी है आसिया जहां पर कि महीने में 700 रुपया फीस लोग लेते हैं। तो आप दोनों हाथ में लड्डू चाहेंगे, संभव नहीं हो पाएगा। आप चाहेंगे कि आपका बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े और फिर किसी कोने से आप ये आवाज उठाएंगे कि मैं फीस नहीं दूंगा, आमदनी नहीं हो रही है। तो स्कूलों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगी, उनका कहना है कि खर्च में सिर्फ बढ़ोतरी पर हो रही है ना अजय। एक आप ट्यूशन फी लें, फिलहाल अभी किसी तरह स्कूल में क्लासेस बच्चों के नहीं हो रही है, खासकर छोटे बच्चों के क्लासेस तो लगभग बंद है, दूसरा साल ये होने जा रहा है। ऐसे में आप स्कूल मेंटेनेंस चार्ज उसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें आप एनुअल चार्ज ऐड कर रहे हैं, फीस बढ़ोतरी हो, लेकिन फिलहाल जो वक्त है हर चीज में रियायतें करने की अपील की जा रही है। ऐसे में क्या 10% जायज है फिलहाल? बिल्कुल नहीं। ये जो वृद्धि की बात आज ही सामने आई है और न्यूज 11 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि कैसे सहोदिया जो निजी स्कूलों का संगठन है वो कह रहा है कि पिछले साल हमने 1 रुपया भी किसी मद में नहीं बढ़ाया था, लिहाजा इस साल 10% की वृद्धि जायज मानी जाएगी। और इन सब के बीच जो शिक्षा न्यायाधिकरण है, हालांकि वो अभी काम नहीं कर रहा बेहतर तरीके से, जो उनके कर्तव्य थे, जो उनकी अकाउंटेबिलिटी थी, उस मुद्दे पर शिक्षा न्यायाधिकरण पूरी तरह से पिछड़ चुका है। तो स्कूलों का कहना है कि ये पूरा का पूरा फैसला शिक्षा न्यायाधिकरण के फैसले के तहत लिया गया है। यानी कि शिक्षा न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में कहा था कि अल्टरनेट ईयर करके, यानी कि 1 साल गैप करके आप 10% फीस की वृद्धि कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, कई स्कूल ऐसे हैं इस राजधानी रांची में, बोकारो की बात कर लें, हजारीबाग की बात कर लें, धनबाद जमशेदपुर की बात कर लें, तो ऐसा लगता है कि स्कूल नोट छापने की मशीन बन गई है। मैं फिर से वही कह रहा हूं कि तमाम चीजें हैं, लेकिन बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा? क्या मुख्यमंत्री स्तर पर कोई फैसला होना चाहिए? स्कूल वालों का लॉबी इतना बड़ा है कि वो अदालत के दरवाजे पर चले जाते हैं। ये तमाम चीजें उन सब के बीच में यह मानकर चलिए कि पिसना है हमें और आपको, अभिभावकों को आसिया। यानी ये जो बात सहोदया ने की फीस बढ़ोतरी की, अगर कोई घंटी नहीं बांधता है जलाल, तो इसके लिए हम सभी को तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल आशा, देखिए जिस प्रकार से बातें हो रही थी, आप यकीन नहीं करेंगी, जैसे ही रांची के डीसी ने परसों कहा था कि स्कूल वाले सिर्फ ट्यूशन फी लेंगे, घंटे 2 घंटे के भीतर तमाम स्कूल के प्रिंसिपल, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, तमाम लोगों ने एक लॉबी बनाई और जाके डीसी से मुलाकात की और फिर उनको उनके अधिकार के बारे में बताया कि ये आपके इस फैसले का असर सिर्फ रांची में ही नहीं होगा, बल्कि कई अन्य जगहों के लोग हो सकता है आपसे सवाल करें। और फिर डीसी को अपना अधिकार बदलना पड़ा, उन्होंने जो कहा था उस निर्णय से वापस आना पड़ा। देखिए, जो रांची के जो डीसी होते हैं या फिर किसी जिले के डीसी होते हैं, यदि वो तय कर दें कि इस शहर में सरसों तेल 100 रुपये से ज्यादा कोई नहीं बेचेगा, तो व्यापारियों को बेचना होगा। उनके क्षेत्र में ये चीजें आती हैं, वो जिले का मालिक होता है, जिले का डीसी। लेकिन स्कूल वाले गए, प्रभाव बनाया, उन पर दबाव डाला, मैं दबाव शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, उन्होंने अपनी बातें समझाई होगी, फिर उन्होंने अपना आदेश वापस लिया और जिला शिक्षा अधीक्षक को कहा कि आप अपने विभाग से निर्णय ले और
तब बताएं। और देखिए, स्कूली शिक्षा सचिव राजेश शर्मा से आज बातचीत हो रही थी हमारी, जो कि रिपोर्ट में आई है। उन्होंने कहा कि स्कूल फी के मुद्दे पर वो विधि विभाग से राय लेंगे। आप समझिए कि कितना ज्यादा पेच है स्कूल वालों को अपने काबू में रखने से पहले। उनका कहना था कि ऐसा ना हो कि मैं कोई निर्णय ले लूं और तमाम लोग अदालत चले जाएं, कोर्ट चले जाएं। लिहाजा विधि विभाग से राय मांगी गई है कि कैसे स्कूल फी के मुद्दे पर फैसला हो। अब विधि विभाग कब फैसला देता है, कब वो अपनी राय देता है, कब 9 मन तेल का जुगाड़ होगा, कब राधा नाचेगी, तो ये मानकर चलिए कि अभी जो लोग फीस बढ़ रहे हैं, अभी कई स्कूल वाले एग्जाम ले रहे हैं, तो इसमें इस महीने जो मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने का फी स्कूल वाले एक मुश्त मांग रहे हैं। और कई स्कूलों में तो पूरी तरह से कई अन्य चार्जेस भी लगा दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि स्कूलों की मनमानी पर रोक लगनी चाहिए। अभिभावकों को या फिर किस स्तर पर ये पूरा का पूरा मामला निपटेगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन यह मानकर चलिए कि स्कूल वालों ने कहा है कि इस बार 10% फीस की वृद्धि होगी। है और स्कूल फीस, अभी तो ये बढ़ोतरी की बात आ रही है, लेकिन उससे पहले स्कूल फीस जो मनमानी तरीके से ली जा रही थी, उसे लेकर भी अदालत में जाने की बात कही थी। इन सब के बीच में फिलहाल अभिभावक मंच अभी कहाँ है, क्या भूमिका है उसकी? देखिए, एक यहाँ रांची में कई प्रकार के अभिभावक मंच इस बार उत्पन्न हो गए हैं। एक अभिभावक मंच है जिसका नेतृत्व आलोक दुबे कर रहे होते हैं। एक दूसरा गुट है जिसका नेतृत्व अजय राय, जो फिलहाल भाजपा के नेता है, वो कर रहे हैं। एक और दूसरा गुट है जो विधायक हैं, वो मेहता साहब, वो भी बन गए हैं। तो ये 3-4 गुट है, इनको एक बैनर के नीचे आना होगा। क्या कुछ बातें हो सकती है, क्या कुछ होगा, ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये डर लोगों को सता रहा कि हो सकता है कि स्कूल वाले फी की वृद्धि करें, और फी की वृद्धि करें तो अभिभावकों को देना ही होगा, क्योंकि वो एग्जाम रोक देते हैं, बच्चों को ऑनलाइन क्लास से हटा देते हैं। कई स्कूलों से ऐसी शिकायत आई थी कि जैसे ही फी ड्यू होता है, ऑनलाइन क्लास से बच्चों को हटा दिया जाता है। तो कोई भी गार्जियन खुलकर इसलिए नहीं बोल पाता आसिया कि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। उनको डर लगता है कि यदि मैं मीडिया में जाके अपनी बात कहूंगा तो हो सकता है कि स्कूल के संचालक उनके बच्चों को कई प्रकार से टारगेट कर सकते हैं। लिहाजा गार्जियन मुखर नहीं होते, संघ के लोग जरूर बोलते हैं, लेकिन ये इन सब के बीच में अब तक कोई प्रेशर बन पाया हो निजी स्कूलों पर, फिलहाल नहीं कहा जा सकता। आसिया, अजय, तो क्या फिलहाल अब इंतजार करना होगा, चूंकि शिक्षा विभाग अभी मुख्यमंत्री देख रहे हैं, तो इंतजार करना होगा कि मुख्यमंत्री इस पर कोई फैसला लें, कि रिक्वेस्ट भी की जा सकती है कि फिलहाल कोरोना को देखते हुए इस साल कम से कम राहत दे दें गार्जियन को? बिल्कुल आसिया, देखिए, मुझे लगता है कि राज्य के युवा मुख्यमंत्री जो कि संवेदनशील है, कई मुद्दों पर हमने उनको देखा है कि वो जैसे ही उन तक सूचनाएं आती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास, वो एक्टिव होते हैं। मुझे लगता है कि इन बातों की जानकारी उनके पास जरूर आ रही होगी। कई प्रकार के मंच से अभिभावक उन तक बात पहुंचा रहे होंगे, और न्यूज़ 11 लगातार इन मुद्दों को दिखा रहा है कि कैसे इस कोरोना काल में अच्छे व्यापारियों की हालत पतली हो गई है। कई कोचिंग संचालक थे जिनके स्कूलों में, जिनके कोचिंग में बच्चे पढ़ते थे, कोचिंग बंद होने के कगार पर आ गए। अभी 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी किसी मीडिया में कि एक कोचिंग का जो शिक्षक है वो सब्जी बेच रहा था कि सड़क के किनारे। इन तमाम तथ्यों की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जरूर हो रही होगी। वो विभिन्न माध्यम से इसकी फीडबैक भी ले रहे होंगे। मुझे लगता है कि आज न कल मुख्यमंत्री जो अभी शिक्षा विभाग का भी प्रभार देख रहे हैं, वो इन चीजों को जरूर देखेंगे और कोई बीच का रास्ता निकालेंगे, ताकि स्कूल वाले भी प्रभावित ना हो और गार्जियन के माथे पर भी कोई बड़ा बोझ ना आए। बीच का रास्ता क्या हो सकता है, युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेहतर बता सकते हैं जब वो बैठक करेंगे। मुझे उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है आसिया, लिहाजा उम्मीद है कि अभिभावकों को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। कई लोगों की नौकरी छूट गई है जो प्राइवेट जॉब करते थे, कई कंपनियां बंद हो गई, कई ऐसे बड़े शोरूम हैं जहां पे 12-15 सेल्समैन काम करते थे, उनकी संख्या घट के 3-4 हो गई है। ये तमाम चीजें हैं, युवा मुख्यमंत्री जरूर सोच रहे होंगे, और मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग का प्रभार उनके पास है, तो वो इन चीजों को भी टैकल करेंगे। क्या कुछ निर्णय होगा, क्या बीच का रास्ता होगा जिससे कि स्कूल वाले भी संतुष्ट हों और हमारे आपके माथे पर भी बड़ा बोझ न आया।
चलिए, शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो निजी स्कूलों का संगठन है सहोदया, जिसने ये फैसला लिया है कि 10% फीस बढ़ोतरी की जाए। अब ऐसे में अभिभावकों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है कि क्या अब निजी स्कूल खून भी चूस लेंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से सबकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है। ऐसे में अभी फीस बढ़ोतरी होती है तो ये अभिभावकों पर एक्स्ट्रा बोझ होगा।